हेलो, नमस्कार। मैं अनुपमा देशपांडे, बॉलीवुड की प्लेबैक सिंगर। मैं मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि सबको पता ही है कि 2-3 साल कोविड की वजह से लॉकडाउन और इतना सब कुछ निगेटिविटी इतनी छाई थी, तो ये सब ख़त्म हुआ, फिर से काम शुरू हुआ। तो मैं श्री राम स्टूडियो में एक रिकॉर्डिंग के लिए गई थी। तो वहाँ पे जो श्री राम स्टूडियो के जो ओनर रोहित रॉय जी, वो मुझे मिले। हम बहुत सालों पहले मिले थे, लेकिन बीच में बहुत गैप हुई। काफ़ी सालों बाद हम एक दूसरे से मिले। फिर रिकॉर्डिंग के बाद हम बात करते रहे। फिर सबको पता ही है, जब बहुत बरसों बाद जब मिलते हैं तो पूछते हैं कैसे हैं, तबीयत कैसी है। तबीयत तो पूछते ही हैं। तो और एक रोहित दा की खासियत ये है कि उनके सामने बैठने के बाद हमें कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो वो टाइम ऐसा कि उन्होंने मेरे अंदर कुछ बहुत सारी निगेटिविटी आई थी, फिर मेरी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी थी। वो मुझे पता नहीं था, लेकिन उन्होंने काफ़ी बातें मुझे बताई। और उनके स्टूडियो में ही वहाँ पे वो हीलिंग देते हैं, उनके हीलिंग सेशंस होते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप शुरू करो। फिर मेरा मतलब हीलिंग सेशंस जब शुरू हुए तो 3-4 सेशन के बाद मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। एक एनर्जी लगी, मुझे पॉजिटिविटी आने लगी धीरे धीरे। और मेरा थोड़ा सा पेट प्रॉब्लम और कुछ ना कुछ मेरा चलता था, तो ये धीरे धीरे कम होने लगा। और एवरी हीलिंग सेशन के बाद वो चेक करते थे। उनके पास कुछ मशीनें हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने वो अच्छे से चेक करने के बाद उनको पता चलता था। और उनका एक ये है कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है, वो कौन से ऑर्गन में क्या कमी है, क्या है, वो उनको पता चलता है। मतलब वो इतने गुणी और उनको इतना नॉलेज है। और दिन ब दिन मेरे अंदर एक जो एनर्जी आने लगी, एक पॉजिटिविटी आने लगी। वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है वो। और एक आर्टिस्ट को एक एनर्जी चाहिए होती है। आर्टिस्ट में एक ये होता है पॉजिटिविटी और एनर्जी, ये मेन होता है। तो उसके बाद मेरे मतलब 4-5 सेशंस हुए। उसके बाद मुझे वेस्ट बंगाल में एक प्रोग्राम आया, और बातें करते करते उन्होंने कहा भी था कि अभी एक जैसे रास्ता खुल जाता है काम का या जो भी। तो उन्होंने मतलब वो हीलिंग भी देते हैं वैसे ना, कि अगर मेरा प्रोग्राम है तो कौन से दिन को प्रोग्राम है, किस टाइम पे प्रोग्राम है, वो उस टाइम पे उन्होंने जो मुझे एक पॉजिटिविटी दी, एक एनर्जी दी, तो मेरा प्रोग्राम इतना अच्छा हुआ। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत कई गुना ज़्यादा अच्छा हुआ। और उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा। जो जैसे मैंने कहा कि 2-3 साल जो कोविड की वजह से सब में ऐसा हुआ था, लेकिन मेरा एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया उससे। और उसके बाद मुझे काफ़ी मतलब एक 15 दिन के बाद, 1 महीने के, मेरे प्रोग्राम्स होते रहे। और दिन ब दिन हर प्रोग्राम में मेरी इम्प्रूवमेंट एक जो होती है, कॉन्फिडेंस, ये बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ। और हेल्थ प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, अभी मैं बहुत एनर्जी फील करती हूँ। और मैं कहती हूँ कि मैं कम से कम 10-15 साल पीछे गई। मैं अपने आप को यंग महसूस करती हूँ बहुत। और अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। काम करने की एनर्जी,
फिर मुझे रात को नींद नहीं आती थी, बहुत एक डिस्टर्ब होती थी, डिस्टर्ब माइंड। ये तो मुझे अभी मेरा रूटीन भी सेट हो गया, जल्दी सोना, जल्दी उठना, फिर वॉक करना, योगा, ये सब मेरा इतना अच्छा शुरू हुआ कि मतलब मैं सच्ची मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे ठीक करने के लिए इतने सालों बाद मैं रोहितदा से मिली। ये बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है अंदर से। अभी भी मेरे हीलिंग्स चल ही रहे हैं और मुझे अच्छा लगता है, और हर हफ्ते मैं जाती हूँ वहाँ पे हीलिंग लेने। और दूसरी बात, मैं और मेरी बेटी हम लोग एक स्वरा म्यूज़िक एकेडमी चलाते हैं, म्यूज़िक क्लासेस है, हम सिखाते हैं। तो मेरी बेटी को भी बहुत निगेटिविटी और बहुत स्ट्रेस, टेंशन्स बहुत थे। तो मैंने रोहितदा को पूछ के उसका भी हीलिंग स्टार्ट किया। उसको भी 4-5 सेशन के बाद इतना अच्छा लगा उसको, उसके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आई। और दिन ब दिन हमारा एक म्यूज़िक में जो इम्प्रूवमेंट और जो एनर्जी और जो अलग अलग, और आर्टिस्ट में, सारे आर्टिस्ट में एक क्रिएटिविटी एक होनी बहुत ज़रूरी है, वो हमारे अंदर बहुत आई। बहुत मतलब एक काम करने का एक जो मज़ा है, एक एन्जॉय करके काम करते हैं हम, ये बहुत बहुत अच्छा हुआ हमारी लाइफ में। और अभी भी मैं और मेरी बेटी हम लोग हीलिंग ले रहे हैं और लेते ही रहते हैं हम लोग, मतलब उससे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं रोहितदा को थैंक्स देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे अंदर ये जो एनर्जी आई है ना, ये उनके हीलिंग की वजह से ही हुआ है ये सारा। तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू।